Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP, we will be continuing with our chapter number 3 from SP, that is incorporation of company. In the previous parts of the video, we have learned and studied about the company and characteristics of company. Today we will be going through the main core of the chapter, that is incorporation or procedure for incorporation of company. In the previous video, we have discussed that incorporation of company is divided into two stage. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है जो प्रोसेस है कंपनी को फॉर्म करने का, कंपनी को बनाने का, वो दो स्टेज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकंड वन इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज. ओके, तो हमने कल ही देखा था कि दो स्टेज में डिवाइडेड है. वन इज प्रिलिमिनरी स्टेज, अदर वन इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज. और बेसिकली कहा जाए तो प्रिलिमिनरी स्टेज मींस एक ऐसा स्टेज जो प्रमोशन स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ थॉट प्रोसेस मतलब जिसमें हम सिर्फ सोचते हैं, ऑन पेपर फॉर्मुलेट करते हैं कंपनी में रिसोर्सेज कितनी चाहिए, कहाँ से आएगी, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, आइडिया हमारा, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन प्रिलिमिनरी स्टेज और वी कैन से प्रमोशन स्टेज. जबकि इनकॉर्पोरेशन स्टेज में एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है. जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो प्रोसेस फुलफिल करना, साइंस वगैरह इकट्ठा करना. सो लेट अस सी व्हाट इज इन प्रिलिमिनरी स्टेज एंड व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज. So first is preliminary stage, also known as promotion stage of a company. This is the first stage involving the conception of the idea, setting up of a company, the primary and extensive investigation of the company, of the feasibility of the idea, requirement of resources and capital and etc. ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ कंपनी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, फीजिबिलिटी ऑफ आइडिया, आइडिया फीजिबल है या नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज कितनी कैपिटल चाहिए एंड सो ऑन. Thus the promotion of company can be considered by the following step. The first step क्या है हमारा, एक मेंस थिंग, whenever we are discussing process, किसी भी चीज की अगर प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं तो इट शुड बी इन सिक्वेंशियल फॉर्म. जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, सेकंड स्टेप सेकंड प्लेस पे रहेगा. क्लियर? So first one is the idea of the promotion of a company or business. The concept or idea of a business by one person or a group of persons starts the process of business formation. Consequently, the idea of establishing a company for the same. The idea is the seed of business and the promoter who conceived the idea uses his imagination and creativity to give it a concrete form. He is also ready to bear many risks. He converts idea into implementation by mobilizing manpower, materials, capital resources to carry out business. Thus, the company comes into existence. Company is known as brainchild of promoter. तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है हमारे पास आइडिया. आइडिया इज द सीड ऑफ बिजनेस. और जो आइडिया है उनको जो आइडिया को एक्चुअल में रियलिटी में क्रिएटिविटी के साथ कंक्रीट फॉर्म में लाना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कंपनी इज नोन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर. आइडिया मतलब कंपनी का ब्रेन, प्रमोटर का ब्रेन चाइल्ड. कि हाँ इतनी चीज हमें याद आ गई. देन कम्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. Primary investigation means after considering the idea and its possibility, the economic viability is checked out with the help of experts. The expenditure and income statement is taken and if the result is satisfactory, further detailed survey is conducted. Primary means अगर हमें जो आइडिया है वो लगता है कि नहीं ये पॉसिबल है तो हम उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी मीन्स इकोनॉमिकली चेक करेंगे, मॉनिटरी वाइज ये पॉसिबल है या नहीं है. एक्सपर्ट्स की हेल्प पे उसका एक्सपेंडिचर और इनकम स्टेटमेंट बनवाएंगे, एस्टिमेट बनवाएंगे. और अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो हम सेकेंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसेस फर्दर करेंगे. नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज देयर कैन बी एडवर्स रिजल्ट इफ थोरो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडरटेकन. मींस क्या कहते हैं कि सिर्फ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमने कोई कंपनी या कोई आइडिया को फॉर्मुलेट करने का प्लान किया तो रिजल्ट्स बहुत एडवर्स हो सकते हैं, बहुत अनफेवरेबल हो सकते हैं. सो फॉर दैट रीजन कि हमें एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ती है. थोरो इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट दैट प्लेस, डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, ऑक्सिलरी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, बाकी सबको केयरफुली चेक किया जाता है सो दैट क्लियर पिक्चर इज क्रिएटेड. एंड विद दैट वी कैन हेल्प that survey can or that extensive investigation can help us to decide whether we need to proceed with the plan to establish a company or not. ओके, मीन्स सेकेंड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें प्लान के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना.
देन फोर्थ वन इज मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज. मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज मीन्स कंपनी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, इक्विपमेंट, मशीनरी, टूल, लैंड, या कोई भी नेसेसरी कम्युनिकेशंस करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स करना है, फॉर्मेलिटीज करनी है, वो अभी हम स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट के लिए. ओके. एंड देन फिफ्थ वन इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस मीन्स कैपिटल कितनी चाहिए, प्रमोशन के लिए एक्सपेंसेस होंगे, फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड, बराबर. टाइप ऑफ एक्टिविटी कैसी है, अमाउंट ऑफ फंड्स कितने रिक्वायर होंगे, कैपिटल कितनी चाहिए, ऑल दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. सो दीज आर द 5 stages of promotion stage of a company, or we can say preliminary stage of a company. Idea, primary investigation, extensive investigation, mobilizing resources, and arrangement of finance. The next stage is incorporation stage. Incorporation stage क्या है? After completing the preliminary stage, second stage in the direction of process of formation of company is called incorporation stage. Preliminary stage के बाद वाला stage, second stage जो है उसको हम बोलते हैं incorporation stage, जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को मिलता है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी के पास होगा, उसके बाद ही वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ट्रेडिंग या एक्सचेंज स्टार्ट कर सकती है. प्राइवेट लिमिटेड हैज न्यू, तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा. A private company has limited members and its share transfer is restricted, so company can start functioning after certificate of incorporation. दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी. तो जो प्राइवेट कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकती है. जबकि पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी बन चुकी है, लेकिन उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फंक्शनिंग स्टार्ट करने के लिए एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. वो हम आगे देखेंगे. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, देखते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें सर्टेन डॉक्यूमेंट, सर्टेन वी कैन से इन रिटर्न सब्सक्रिप्शन हमें सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को. उसके बाद हमें वो वेरीफाई करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. सो फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. First document that we need to submit is memorandum of association. This is the basic document of a company. The detailed clauses mentioned in it define the scope of activities of a company. Memorandum of association होता क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है. सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है. इसके अंदर के क्लॉजेस में कंपनी के बारे में पूरी डेफिनेशंस होती है. क्या क्या होता है? नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, नेम, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का, कैपिटल, लायबिलिटी, इसकी रिलेशंस कंपनी के और थर्ड पार्टी के बीच में. सो ये सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जो हमें चाहिए कंपनी के बारे में, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाती है. इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो हमें सबमिट करना पड़ता है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी वांट्स टू अंडरटेक. तो इतनी चीजें मेमोरेंडम से हमें पता चल जाएगी. देन सेकंड डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू सबमिट इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. कंपनी अंदर अंदर इंटरनली कैसे मैनेज की जाएगी, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलेंगे. दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट नीड्स टू बी सबमिटेड टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. देन कम्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टर. List of directors mean a list of names, address, age, occupation, nationality, and so on of the persons who are take the responsibility to work as a director in the company has to be prepared and submitted before the registrar of companies as per Companies Act 2013. There has to be at least one woman director. Has to be at least one woman director for certain companies among the list of directors decided by Companies Act. तो फर्स्ट हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड हो गया लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. फोर्थ है रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स. जितने भी डायरेक्टर्स है 3, 5, 7, 10, उनके एक रिटर्न कंसेंट होगा. क्या? ईच सब्सक्राइबर और ईच डायरेक्टर हैज टू गिव अ रिटर्न कंसेंट to the registrar that he or she has accepted the responsibility
to work as a director willingly. Moreover, the subscriber and first director has to file the affidavit before the register of company containing following facts. सपोज 7 डायरेक्टर्स है, मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसको एफिडेविट भी करना पड़ेगा, बाकी सबको रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ेगी. जो फर्स्ट एफिडेविट होगा उसमें तीन चीजें मेंशन की जाएंगी. 3 थिंग्स आर टू बी मेंशन. दैट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, कोई केस नहीं है उनके ऊपर, कोई ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है. नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफेयंस, कोई फ्रॉड का या मिस रिप्रेजेंटेशन का गिल्टी फाउंड नहीं हो, मतलब इनके ऊपर कोई केस नहीं हो. एंड इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज आर करेक्ट एंड कंप्लीट, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट एंड कंप्लीट है. ओके, सो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट वी नीड टू गिव. फिफ्थ थिंग दैट वी नीड टू सबमिट इज डेक्लेरेशन. डेक्लेरेशन इज द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, एक प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम में एडवोकेट के द्वारा साइन किया हुआ एक डेक्लेरेशन हो, या एडवोकेट, ईदर एडवोकेट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, whoever is involved in the formation, जिन्होंने भी हेल्प की हो कंपनी की फॉर्मेशन में, उनका साइन किया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन किया हुआ, सॉरी, जो भी कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प करे, एडवोकेट हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, किसी ने भी हेल्प की हो, उसके सिग्नेचर्स किए हुए, प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिनको डायरेक्टर बताया गया है उन डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सेक्रेटरीज के साइन के साथ एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होता है regarding for getting the certificate of incorporation. And last thing that we need to submit is disclosure of interest in other forms of company. अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जो एक या एक से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी है, तो उसको उस एसोसिएटेड फर्म की डिटेल्स या इंफॉर्मेशन भी देनी होगी. ओके, सो दैट इज दिस 6 थिंग्स आर टू बी सबमिटेड. अगर ये 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेरीफाई होते हैं, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सब सही लगता है, देन he or she will give you the certificate of incorporation. Now what is certificate of incorporation? After the payment of prescribed registration fees and verification of the documents, if the registrar finds the documents to be satisfactory, he registers them and enter the name of the company in the register of companies. After the process, registrar issues a certificate called certificate of incorporation. The life of company commences from the date mentioned in the certificate of incorporation. Means जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है, उस डेट से कंपनी की लाइफ स्टार्ट हुई ऐसा माना जाता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी इश्यू होता है. ये कंपनी को आइडेंटिफाई करने का नंबर होता है. दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ कंपनी, और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होता है. और ये CIN नंबर कंपनी के हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना कंपलसरी है जब तक कंपनी बंद नहीं होती, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी इसको डिस्प्ले करना जरूरी है. क्लियर? सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 3. हमने 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट किया है. फर्स्ट पार्ट में हमने कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी समझा. सेकंड पार्ट में हमने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी समझा. क्लियर? आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.